अस्सलाम वालेकुम जी। डिजिटल स्किल्स क्लब में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो ये लास्ट जो हमारा मैग्नेट का लेक्चर हुआ उसमें हमने ऑलमोस्ट इसी जगह पे इसको छोड़ा था, वहीं से मैं इसे दोबारा कंटिन्यू करने लगा हूँ। तो यहाँ हम देख रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम कटिंग बोर्ड जो थे उसको सिलेक्ट कर रहे थे, उस पर हम वर्क कर रहे थे। तो यहाँ से आपको जो है ना, डिफरेंट जो आपको लगता है कि ये हमारे बनते ही नहीं है, इनके साथ हमारा कोई ऐसे नई लिंक नहीं बन रहा वर्ड के साथ, क्योंकि डिफरेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। आपने उनको यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। तो जैसे आप डिलीट करते जाएंगे, ये डिफरेंट है, फ्लेक्सिबल बोर्ड है, बोर्ड अब ये हर किस्म के बोर्ड, क्योंकि हमने दो वर्ड्स को टारगेट किया है, कटिंग और बोर्ड। तो जिस जिस प्रोडक्ट के अंदर बोर्ड और कटिंग का वर्ड आया है, उसने सब को जो है वो मैग्नेट के अंदर, लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया। तो यानी जिस लिस्टिंग के अंदर भी ये दो वर्ड आए हैं ना, उसने वो सारी प्रोडक्ट जो है वो उठा ली है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम यहाँ से इनको हम कहते हैं फ़िल्टर आउट करना। यानी हम यहाँ अपने कीवर्ड के रिलेटेड जो है वो फ़िल्टर आउट कर देंगे उन प्रोडक्ट को जिनके साथ हमारा कंसर्न नहीं है। तो यहाँ हम आए, अब मैंने तो कटिंग बोर्ड लगाया था। अब मैं यहाँ पे ऐसे ऐसी प्रोडक्ट अलग करूँगा कि मैं कहता हूँ कि जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो हमारा तकरीबन, यानी मिनिमम मैं कहता हूँ कि 25,000 तकरीबन कर लेते हैं सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो वर्ड काउंट को छोड़ दें आप, वर्ड काउंट ये लॉन्ग और डिटेल वर्ड दो तीन किस्म के होते हैं। तो आप सर्च वॉल्यूम देख लें। तो कंपटीटिंग प्रोडक्ट, यानी जो आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट कितनी प्रोडक्ट जो हैं वो इस वक्त यानी सामने आए, तो मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 प्रोडक्ट शो करवाओ जो मेरे कीवर्ड के अगेंस्ट हों, ठीक है। तो मैग्नेट आईक्यू स्कोर ये जो हमने यहाँ से देखा था, ये 3108, ठीक है। तो ये मैग्नेट स्कोर बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ द एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट। तो ये मैग्नेट आईक्यू जो होता है, ये बेसिकली ये एस्टिमेटेड वॉल्यूम है, ठीक है। नंबर ऑफ द कंपीटेड प्रोडक्ट, जो आपके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट होती है ना, उनके लिए। तो ये हम कहते हैं कि जी हमें कितना होना चाहिए, जो प्रोडक्ट उसका मैग्नेट आई स्कोर कितना होना चाहिए। मैं कहता हूँ चलें जी, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2000 कर लेते हैं कि जी इतना होना चाहिए। तो कीवर्ड सेल कितनी होनी चाहिए, तो ये यहाँ आपने देखा था, ये कीवर्ड की सेल जो है, ठीक है, जिसे हम वो कहते हैं पीपीसी कैंपेन जिसे कहते हैं, ठीक है। कि ये आपके पास पीपीसी कैंपेन है। Suggested bid and bid range are calculated from a group of the winning bids for ads that are similar to your. You can choose to use the suggest bid for any bid, ठीक है। तो इस फिल्टर में हम ये इस्तेमाल करेंगे कि कीवर्ड की, कि उस एक कीवर्ड पे सेल कितनी आती है। यानी ये कटिंग बोर्ड पे देखें, यहाँ पे अगर मैं कटिंग बोर्ड देख रहा हूँ तो कहता है जी आपके इस कीवर्ड पे अगेंस्ट जो है वो आपके पास सेल कितनी आ रही है। ये हम आगे निकल गए हैं, यहाँ से वापस आ जाते हैं। तो ये सेल्स जी, इस कीवर्ड के अगेंस्ट सेल कितनी आ रही हैं, तो ये देखें यहाँ पे वो कहता है जी इस कीवर्ड पे इस पे तो कोई सेल नहीं है। कटिंग किचन पे यहाँ यहाँ, ठीक है, ग्रीन कटिंग बोर्ड पे एक है। तो बम्बू कटिंग 3 की है, 12। वुड कटिंग बोर्ड, अब ये देखें, ये है, ये हमारे पास इस वक्त है। हम कीवर्ड सेल को हम हाईएस्ट से शुरू करते हैं, हाई से लो की तरफ देखते हैं कि ये अब बोर्ड्स हैं कटिंग बोर्ड, कीवर्ड सेल। तो ये कटिंग बोर्ड पे हमारे पास वो कह रहा है इतनी सेल्स आ रही है, 11,471 की सेल है, ठीक है, इस कीवर्ड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर
मैं कटिंग बोर्ड सेल करता हूँ, तो मैं इस कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग में ऑप्टिमाइजेशन में मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो जो भी फिर मैं जब इस पे बिड कैंपेन मेरी पीपीसी कैंपेन रन होगी, तो फिर चांसेस हैं कि मेरी इस जो कीवर्ड है मुझे इस पे सेल्स मिल सकती हैं। ठीक है, कटिंग बोर्ड फॉर ये किचन था, कटिंग बोर्ड फॉर किचन ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो देखिए इस पे वो सेल कह रहा है जी 10,695 सेल इस पे आ चुकी है। इसी तरह से बम्बो कटिंग बोर्ड है, तो बम्बो कटिंग बोर्ड पे सेल आ चुकी है 2,631 की। तो ये यहाँ पे भी इस्तेमाल यानी कटिंग बोर्ड ही हुआ है। तो अगर मैं कटिंग बोर्ड के रिलेटेड कोई काम करूँगा, तो मेरे लिए कटिंग बोर्ड का कीवर्ड जो है इसे मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। मैं अगर वुड को डिफाइन कर दूंगा या किसी और तरीके से ड्यूरिंग लिस्टिंग जब मैं करूंगा, तो उसमें हम कटिंग बोर्ड को शामिल करेंगे। और जब हम पीपीसी कैंपेन रन करेंगे, तो उसमें हम एक स्पेसिफिक वर्ड को टारगेट करेंगे। और हमें यहाँ देखें कि अगर बम्बो कटिंग बोर्ड इसमें आया है, तो उसकी जो $1 है यहाँ तक इसकी बिड लगी है। तो अगर हम $1.05 की बिड लगाते हैं पीपीसी कैंपेन पर, तो बहुत चांसेस होते हैं कि जी हमें ये सेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि फिर इसका जो अमेज़न का एल्गोरिदम है, वो सबसे पहले जो हाई बिड होती है ये इनको पेज वन की जो फर्स्ट रो होती है टॉप पे वहाँ पे शो करवाएगा। तो खैर उसके साथ और भी चंद एलिमेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बिड हाई होने से ही आपकी प्रोडक्ट रैंक करेगी। तो उसके लिए डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं उसमें। आपकी अगर एफबीए है तो उसको भी कंसिडर किया जाता है, आपके रिव्यूज़ भी कंसिडर किए जाते हैं। तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो रैंक करती है। तो रैंक करने के लिए बिड एक फाइनल सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। आपकी लिस्टिंग एज कितनी है, तो आपकी सेल्स कितनी आ रही हैं, तो ये सारे मामलात होंगे। तो जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करें, तो आपने यहाँ से इसको देख लेना है। फॉर हम कटिंग बोर्ड पे ही अभी वर्क कर रहे हैं, तो ये मेरे पास आ गया कटिंग बोर्ड के रिलेटेड। तो यहाँ से मैं इनमें से जितने हैं इनको मैं फिल्टर करूँगा। तो जो कीवर्ड मुझे रिक्वायर होंगे वो कीवर्ड मैं अपने पास रखूँगा, बाकी जो होंगे उनको मैं यहाँ से डिलीट करके तो उसको मैं CSV फाइल में या किसी दूसरी फाइल में मैं सेव करके अपने पास रखूँगा। जब हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे आएंगे, लिस्टिंग पे आएंगे, तो उन कीवर्ड को हमने इस्तेमाल करना है। जितने लेक्चर आपको अभी तक हीलियम 10 के दिए गए हैं, आपने इन लेक्चर्स को भूलना नहीं है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये जैसे हम अगले लेक्चर में आएंगे, तो पिछले लेक्चर के साथ इनका लिंक बनता जाएगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा करता हूँ, तो मुझे वो कह रहा है टू फ्रैंकनस्टाइन। तो फ्रैंकनस्टाइन जो है ये भी बेसिकली एक टूल है हीलियम 10 का। ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ होगा, तो डिफरेंट जगह पे हम जब आते हैं काम कर रहे होते हैं, तो एक टूल जो है हमें दूसरे टूल की तरफ रेफर करेगा। तो वो हमारे लिए आसानी हो जाती है, हमें डाटा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता और हम एक पॉइंट से दूसरे टूल के अंदर जंप कर जाते हैं और हमारा डाटा एज इट एज ही दूसरे टूल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये चीज़ें जो हैं ये याद रखनी है। जब भी आपने कोई फाइल अपनी लेनी है, तो आपने उसको हमेशा अपने पास सेव करना है किसी एक फॉर्मेट में, CSV में कर लें या एक्सेल में कर लें। ठीक है, तो फ्रैंकनस्टाइन सेव नहीं करेगा, तो ये आपको फर्दर वर्क के लिए जो है वो एक रूट प्रोवाइड करेगा। तो आपने ये देख लेना है। ये आज हमने फ़िल्टर लगाए, कुछ फ़िल्टर लगाए हैं, कुछ हमारे काम के नहीं थे, इसलिए हमने उनको यूज़ नहीं किया। तो ये जैसे आप प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो नेक्स्ट टूल आप अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको पीछे पीछे जो टूल आपने यूज़ किए उसकी समझ आएगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे वो बिड की कमांड आपसे पूछ रहा है, तो इस तरह से आपने इन सारे टूल्स को खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। तो अगेन वीडियोस को देखते रहे, मुकम्मल देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।
ताकि आपको उनके जवाब दिए जा सकें। दुआओं में याद